Hello everyone, welcome to our YouTube platform. My name is Hardik Kaneria and in this video we will be solving exercise 17A part 2. Hello everyone, welcome to our YouTube platform. जैसे कि आप सबको पता है हम लोग सर्कल चैप्टर कर रहे हैं ICSE बोर्ड से क्लास 10. So till now we have done 4 videos on circle. This is video number 5 and in this video we will continue solving exercise 17A. This is part 2 of it, right? पार्ट 1 जो है वो हमने इसका किया है. आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं. इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व अराउंड 8 to 9 प्रॉब्लम्स जो आपकी 17A की एक्सरसाइज से होंगे. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसका थियरम प्रूफ किया था. उसके पिछले वीडियो में इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, राइट. सो ये एक पूरी सीरीज है. तो आज का फर्स्ट हम देखते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AC is a diameter of a circle with center O, right. यहाँ पे AC is the diameter of a circle with center O. A circle is described on AO as a diameter. So this is also another circle, right. AO is a diameter. AO and AC both are diameters. AE, chord of a larger circle, intersects the smaller circle at B. AE जो यहाँ पे वो मेरी एक chord है जो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो पूछा है कि वी हैव टू बोला है कि वी नीड टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए, राइट. वी नीड टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए. गिवन में क्या होगा कि O इज अ सेंटर ऑफ बिगर सर्कल. उसके बाद OC is the diameter of bigger circle and OA is the diameter of smaller circle. उसके बाद ये वाली लाइन A is a chord intersects the smaller circle at B and we have to prove AB equal to B. तो ऐसा करेंगे ये सम में कि AB equal to B प्रूफ करना है, राइट. तो यहाँ पे जो गिवन में दिया है कि AO and OAC मेरे डायमीटर से, इट मीन्स कि ये जो एंगल होगा मेरा वो 90 होगा, ये जो एंगल होगा मेरा वो भी 90 होगा. तो इस सम को हम दो मेथड से कर सकते हैं. एक तो ये होगा कि हमने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट. यदि यहाँ पे मेरा एक सर्कल है, ये मेरी एक कॉर्ड हो गई, राइट. यदि मैं सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, राइट, तो ये दोनों मेरे ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं. तो वो तरीके से हम डायरेक्टली थियरम अप्लाई करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी बिकॉज एंगल ओ बी ए या फिर ओ बी ई इज 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट. ये एक मेथड था. दूसरा मेथड ये होगा कि हम ट्राइंगल ए बी ओ और ए ई सी को सिमिलर प्रूफ कर दें. ए कॉमन एंगल होगा और बी और ई जो है वो मेरा 90-90, राइट. तो बाय टेस्ट ए टेस्ट ए बी ओ और ए ई सी मेरे इक्वल हो जाएंगे और सिमिलर हो जाएंगे. तो ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए सी
यहाँ पे डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो ए बी अपॉन ए माइनस ए बी जो होगा मेरा, वो होगा मेरा ए बी अपॉन बी, राइट। एंड दूसरी बाजू वो मेरा होगा ए ओ और ए सी माइनस ए ओ, तो ओ सी, बट ओ ए and OC are equal because they are the radius. It will be 1. So AB upon B equal to 1. So therefore AB equal to B. तो दो मेथड थे, हम जनरली हम मेथड नंबर 1 से ही करते हैं क्योंकि वो इजी है, राइट। मेथड 2 है वो थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे करते हैं मेथड नंबर 1। तो प्रूफ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आएगा, join O and B, right? Now proof, in smaller circle angle OBA is equal to 90 degree, right? रीजन में क्या आएगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उसके बाद डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, नाउ थोड़ा बहुत एलोबरेट करेंगे यहाँ पे, हम डायरेक्टली यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी लिख सकते हैं, बट वी विल राइट की इन बिगर सर्कल E is a chord and OB is perpendicular to A, right? So therefore AB is equals to B। रीजन आएगा कि perpendicular drawn from center of a circle to a chord bisects the chord। तो यहाँ पे O जो है वो मेरा सेंटर हो गया, and this is a perpendicular to chord A, so it means AB will be equal to B। Now next sum, prove that the parallelogram inscribed in a circle is rectangle and the rhombus inscribed in a circle is square। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक पैरेललोग्राम है ABCD। हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं यहाँ पे। पैरेललोग्राम, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस अपोजिट एंगल्स, राइट, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे डायगोनल्स की प्रॉपर्टी से यूज नहीं होगी, बट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इट मींस कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। उसके बाद अभी ये जो पैरेललोग्राम है वो मेरा इंस्क्राइब्ड है, राइट, inscribed in a circle। It means apart from being a parallelogram, this quadrilateral ABCD is also cyclic quadrilateral। So this quadrilateral ABCD is cyclic as well as parallelogram। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टी को मर्ज करना है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD is parallelogram given। Second,
quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral। ये मेरा स्टेटमेंट 2 हो गया। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, एंगल ADC is equal to angle ABC from 1 because it is parallelogram. Now fourth step, angle ADC plus angle ABC equal to 180 degree from 2 because it is cyclic quadrilateral। तो यहाँ पे ADC जो है राइट, ADC यहाँ पे मैं ABC को भी ADC लिखूंगा equal to 180 from 3 because in statement 3 we mentioned that ADC is equal to ABC, so twice the ADC is equals to 180 degree, so it means ADC is equals to 90 degree। तो मेरा एक एंगल 90 हो गया, तो सिमिलरली मेरा जो ABC होगा वो भी 90 होगा, राइट। सो बाय दिस वे सिमिलरली we can prove another pair, right? Another pair means angle DAB and angle DCB is also 90 degree, hence proved कि मतलब so therefore all the angles are 90, right? Angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D is equals to 90 degree, so therefore quadrilateral ABCD is a rectangle, hence proved। The first part is done here। Now coming to second part, the rhombus inscribed in a circle is square। तो यहाँ पे ABCD क्या है, ABCD, first it is rhombus and second it is cyclic quadrilateral। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो है वो मेरा स्क्वायर है, राइट। तो रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल फर्स्ट, सेकेंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसके बाद डायगोनल्स जो होती है राइट, वो डायगोनल्स intersect each other at 90 degree and diagonals bisect each other, तो वो diagonals का प्रॉपर्टी होगा। now coming to the properties we require, अभी स्क्वायर में हमें क्या प्रूफ करना होता है कि चारों के चारों एंगल मेरा 90 है, राइट, वो। और दूसरा कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बट एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती। सो इट इज ऑलरेडी मेंशन कि ये रोम्बस है, राइट, तो मेरी चारों की चारों साइड तो यहाँ पे मेरी इक्वल ही है। ऑल आई नीड टू प्रूव इज जस्ट कि मेरे चारों के चारों एंगल्स मेरे 90 है। तो रोम्बस इज ऑलरेडी अ पैरेललोग्राम, राइट। तो यहाँ पे we already proved कि quadrilateral ABCD is rectangle। और यहाँ पे एक और चीज है कि यदि ये सम में दो पार्ट दिए थे यहाँ पे, द फर्स्ट वन इज कि हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी ऑलरेडी प्रूव्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD या फिर पैरेललोग्राम ABCD टू बी अ रेक्टेंगल, राइट। बट यदि ये सम आपको एक ही लाइन में आएगी, प्रूव दैट रोम्बस इज अ रोम्बस इंस्क्राइब इन अ सर्कल इज स्क्वायर, तो वहां पे आपको हमने जो पिछली स्लाइड में जो किया ये वाला, राइट, ये पूरा आपको वहां पे करना होगा और उसके बाद आपका सम यहाँ से स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे जैसे कि सम कंबाइन था, राइट, तो हम उसे डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो वी ऑलरेडी प्रूव दैट नॉट क्वाड्रिलेटरल बट पैरेललोग्राम। And if it is a rhombus, then it is definitely a parallelogram. But it is a parallelogram, then it is not necessary कि वो मेरा rhombus होगा ही होगा। तो इसके बाद
we just mentioned कि ABCD is rectangle. Now AB equal to BC equal to CD equal to AD. Reason given. Quadrilateral ABCD is rhombus. तो यदि मैं इसको 1 दूं और इसको 2, so from 1 and 2 I can say ABCD is square. And next sum, two chords AB and CD intersect at P. Prove that the sum of the angles subtended by the arcs AB, AC and BD at a center is equal to twice the angle APC. Our diagram is a bit complicated. Let me draw another diagram. Consider it to be a circle. यहाँ पे उसका सेंटर है. उसके बाद दो कोड है, राइट, मेरे यहाँ पे 1 and 2. Let me name it as A, C, B and D. तो यहाँ पे क्या पूछा है कि टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे. Prove that the sum of the angles subtended by the arc AC and BD at the center, यहाँ पे S नहीं, at the center is equal to twice the angle APC. So this arc AC and this arc BD, which angle are they subtending at the center? So this and this. It is 1, it is 2, right? These two angle, sum of these two angle is equal to twice the angle APC. Let me name it as a 3. So what we need to prove is कि 1 plus 2 is equals to twice the 3, right? 1 and 2 are the angle inscribed by angle subtended by arc AC at the center. 2 is the angle subtended by arc BD at the center, and 3 is the angle, we can say angle between two chords AC and BD. तो हम यहाँ पे ये प्रूफ कर रहे हैं, राइट. तो हम इसमें कैसे करेंगे कि अभी आर्क कंस्ट्रक्शन तो इसमें चाहिए जरूरत पड़ेगी इसकी. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ कि हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें ए और डी को ज्वाइन करेंगे. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि व्हेन वी ड्रॉ अ ट्राइंगल लाइक दिस, द एंगल BAD इज इंस्क्राइब एंगल, जिसमें आर्क मेरा BD है वो मेरा इंस्क्राइब आर्क होगा. एंड सिमिलरली ये जो एंगल होगा मेरा एंगल CDA, तो वो मेरा इंस्क्राइब एंगल होगा जिसमें AC मेरा आर्क होगा. सो रीजन इसकी एंगल BAD से मैं एंगल BOD तक पहुंचूंगा और एंगल CADC से मैं एंगल AOC तक पहुंचूंगा. थोड़ा डिफिकल्ट है और ध्यान से जाइए. BAD कहाँ पे मेरा, यहाँ पे BAD is the inscribed angle and BOC is the central angle, right? Similarly यहाँ पे ADC is inscribed angle, AOC is a central angle. मुझे रिलेशन चाहिए एंगल AOC, एंगल BOD एंड एंगल APC. तो ये दोनों को तो मैं ऐड कर लूंगा, राइट.
पर ये दोनों का रिलेशन मुझे एपीसी से कैसे लाना है, राइट? बिकॉज सम ऑफ दिस टू एंगल्स, आई कैन एड दिस टू लाइन, एड दिस टू एंगल्स, बट हाउ टू रिलेट दिस टू एंगल? तो एओसी से हम कहाँ पे आए? एडीसी पे। एंड बीओडी से हम लोग कहाँ पे आए? बीओडी से बीएडी तक आए। यानी कि अभी हमारे पास ये दो एंगल है, वन, ये मेरा वन हो गया, ये मेरा टू हो गया, और I need to find relation of this two angle with this angle, third. So how will we do it? 1 plus 2 equal to twice the 3 करना है। आप सिर्फ रिलेशन फाइंड कर लो 1, 2 और 3 के बीच में। तो डायग्राम में जो 3 है मेरा, वो मेरा एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल APD, राइट? सो 3 इक्वल टू 1 प्लस 2। So, इस तरीके से हम थ्योरम करेंगे हमारी अगली स्लाइड में। इट वाज जस्ट कि आइडिया आ जाए कि कैसे फ्लो करना है। हमें रिलेशन फाइंड करना था एओसी बीओडी का एपीसी से, तो हमने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, जॉइनिंग कॉर्ड एडी, राइट? उसके बाद एडीसी का रिलेशन मिला एओसी से, और ए डी ए बी का रिलेशन मिला बीओडी से। एंड एंगल एपीसी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस टू इंस्क्राइब्ड एंगल्स। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आएगा जॉइन ए एंड डी, इसके बाद प्रूफ, एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस द एंगल ए डी सी, एंड एंगल बी ओ डी is twice the angle BAD. रीजन आएगा कि एंगल एट अ सेंटर is twice the angle at remaining part of a circumference at any point lying on remaining part of circumference. अभी इसे मैं नाम देता हूँ 1। सेकेंड, एंगल भी मुझे एपीसी है, राइट? उसका रिलेशन चाहिए इसके साथ, एंगल पीएडी और एंगल पीडीए के साथ। तो एंगल पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल एपीडी एंगल एपीसी इस एक्सटीरियर एंगल, so therefore angle APC is equal to twice the angle PAD, sorry, angle PAD plus angle PDA, यानी कि this angle 3 is equal to 1 and 2, 3 equal to 1 plus 2 हो गया, राइट? उसके बाद PAD को मैं BAD लिख सकता हूँ, एंड PDA को ADC, नेम इज सेम, राइट? तो अभी BAD and ADC, right? तो if I multiply both the side by 2, so twice the APC is equals to twice the BAD plus twice the ADC. Now twice the APC is equals to AOC plus angle BOD from 1. तो ये हमारे यहाँ पे अभी इसको स्वैप कर लेंगे, तो AOC plus BOD is equals to twice the angle APC. Hence proved.
सो दिस वे हमें ये थियरम करना था। एक्सटीरियर एंगल थियरम, जब भी ये सम आपके सामने आए, एक बात याद रख लो, हमें एक्सटीरियर एंगल थियरम यूज करना है, तो आपका ये सम इजीली हो जाएगा, राइट। अगला सम, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू, थ्रू P a straight line APB is drawn to meet the circles in A and B. Through Q a straight line is drawn to meet the circles at C and D. Prove that AC is parallel to BD. ये मेरी एक लाइन हो गई, सिमिलरली ये मेरी दूसरी लाइन हो गई। I have to prove कि these two lines are parallel. So sorry, not these two lines, because it seems these two are already intersecting out here. So these two lines AC and BD. So लाइन, टू लाइंस को प्रूव करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एंगल्स की बात करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, उसके बाद इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे AC और BD को मुझे पैरेलल प्रूफ करना है, तो AC और BD के बीच में दो ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। तो फर्स्ट ट्रांसवर्सल इज AB, ये मेरी एक ट्रांसवर्सल हो गई, और दूसरी CD। तो ये दोनों ट्रांसवर्सल फिलहाल AC और BD में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रही है। नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो मानो कि ये लू, राइट, तो दूसरा एंगल मेरा यहाँ पे आएगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑल्टरनेट एंगल्स भी नहीं बना रही है, ये मेरा लू यहाँ पे, राइट, तो ऑल्टरनेट मेरा यहाँ पे आएगा, तो वो कुछ है नहीं, तो बचा इंटीरियर। तो इंटीरियर में क्या होता है कि इफ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स is 180, not they are equal, but sum of the interior angles are 180, then those two lines are parallel. इंटीरियर एंगल्स होते कैसे, ये मेरी दो लाइन हो गई, दिस इज अ लाइन, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल जो भी मेरे C के ब्रैकेट में आते हैं, राइट, वो मेरे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा C हो गया। सिमिलरली दिस एंड दिस, तो इफ 1 + 2 = 180 या फिर 3 + 4 = 180, सो इट मीन्स कि ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल है। तो यहाँ पे मुझे दिस एंगल प्लस दिस एंगल, राइट, 1 and 2, 1 + 2 = 180 डिग्री प्रूफ करना है, या तो फिर 3 हो गया, ये 4 हो गया, सो 3 + 4 = 180 डिग्री प्रूफ करना है। सो दिस तरीके से ये मेरा हो जाता है, राइट। स्टार्ट। तो यहाँ पे मुझे 1 + 2 = 180 डिग्री प्रूफ करना है, या फिर 3 + 4 = 180 डिग्री मुझे प्रूफ करना है ना। यदि मैं प्रूफ कर लेता हूँ, राइट, तो बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम मेरी लाइन AC और BD जो होगी वो मेरी पैरेलल हो जाएगी। तो अभी उसे कैसे करेंगे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हमें यहाँ पे यूज करना होगा। आई हैव टू प्रूव दिस and this, sum of these two angle to be 180 degree, right? So if this is my 1, this is my 2, right? So we know कि एक theorem है हमारा कि exterior angle in a cyclic quadrilateral is equal to opposite angle, right? तो यहाँ पे 1 is equal to 2 हो गया। now 2, इसको मैं 3 नाम देता हूँ, right? So 2 + 3 is already 180, opposite angles in a cyclic quadrilateral. So replace 2 by 1, तो 1 + 3 is 180,
तो हो गया यहाँ पे मेरा 1 + 3 = 180, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। तो अभी इसे हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो प्रूफ quadrilateral APQC and quadrilateral PBDQ are cyclic quadrilaterals. Statement number 1. Now coming to statement number 2. Angle ACP is equal to angle BPQ. This angle is equal to this angle, right? Because ये थियरम था हमारा जो हमने क्लास 3 में किया था कि एंगल ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ऑपोजिट एंगल ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। यानी कि मानो कि ये मेरा तो ये जो एंगल होता है मेरा वो इससे इक्वल होता है। बिकॉज दिस 1 2 एंड 3 यदि मैं नाम दूं, राइट, तो 1 + 2 is 180 and 2 + 3 also 180 because of linear pair। तो 2 2 180 180 1 = 3। इस तरीके से 1 = 3। इसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो बट जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज थियरम, राइट। एक्सटीरियर angle of cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle। Now third part, angle BPQ plus angle BDQ is equal to 180 degree from 1, because in statement 1 we mention कि ये दोनों मेरे cyclic quadrilateral है। तो अभी BPQ को मैं ACP से रिप्लाई कर लूंगा। तो ACP प्लस एंगल BDQ is equal to 180 from statement number 2। Now ACP को अभी हम AC, यहाँ पे ACP नहीं आएगा, यहाँ पे ACQ आएगा, सॉरी ACQ, राइट, यहाँ पे ACQ आएगा। तो ACQ को हम यहाँ पे ACD लिख लेंगे। तो ACD प्लस BDC equal to 180 degree because 3 points are collinear। So statement number 6, so therefore line AC is parallel to BD reason by interior angle theorem। In the given figure, SP is the bisector of angle RPT and PQRS is a cyclic quadrilateral। Prove that SQ equal to SR। तो फर्स्ट गिवन इज कि quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral in which SP is the angle bisector of angle RPT। तो यहाँ पे ये दोनों में एंगल मेरे इक्वल हो गया, राइट। उसके बाद पूछा है कि प्रूव दैट SQ is equal to SR। SQ equal to SR, तो यहाँ पे मेरा SQ है, यहाँ पे मेरा SR है। आई हैव टू प्रूव SQ equal to SR। तो फर्स्ट थिंग कि एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो ये ट्रायंगल में, ये क्वाड्रिलेटरल में ये जो एंगल होगा पूरा पूरा एंगल, वो भी मेरा डॉट होगा। बिकॉज एंगल SPT इज इक्वल टू एंगल QRS।
लास्ट सम में हमने देखा एक्सटीरियर एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये मेरा अभी एस क्यू इक्वल टू एस आर प्रूफ करना है। तो ये जो एंगल है राइट, इसको भी मुझे इक्वल करना पड़ेगा दिस एंगल से। तो एंगल एस क्यू आर को इक्वल करना है एस आर क्यू से। तो एस आर क्यू मेरा वन डॉट है राइट। तो दूसरा कौन सा एंगल है एस क्यू आर को, हाउ टू प्रूव एस क्यू आर इक्वल टू एस आर क्यू। तो एस क्यू आर जो है वो मेरा एस आर आर्क इंस्क्राइब कर रहा है। द सेम आर्क एस आर इज ऑल्सो सबटेंडिंग एंगल एस पी आर, जो मेरा डॉट है राइट। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क। तो राइट, तो इस तरीके से मेरा ये दोनों एंगल क्यू एंड आर मेरे इक्वल हो गए। सो corresponding two angles are equal, then corresponding opposite sides are also equal, so SQ equal to SR। so इस तरीके से हम सम करेंगे। so फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो होगा हमारा प्रूफ स्टेटमेंट नंबर 1, SP is the angle bisector of angle RPT, so therefore angle RPS is equal to angle SPT। second part, angle QRS is equal to angle SPT। exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angles। third part, now angle RQS is equal to angle RPS। reason, angles in the same segment are equal। स्टेटमेंट नंबर 4 देन, हमने अब तक क्या किया कि ये x था, ये भी x था, ये पूरा x हो गया और इसको भी x कर लिया राइट। सो डेफिनेटली ये दोनों मेरे इक्वल होंगे, बट कौन से स्टेटमेंट से इक्वल हो गए राइट। तो उसके लिए एंगल एस आर क्यू राइट, क्यू आर एस is equal to angle SQR from statement 2 and 3। QRS 1 भी आएगा, सॉरी 2, 3 and 1। so fifth part, SR equal to SQ corresponding sides opposite to equal angles। या तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, कॉन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। if sides are equal and we are writing angles are equal, it is isosceles, but if angles are equal and we are writing sides are equal, then it is converse of isosceles triangle theorem। in the given figure, O is the center of a circle, AOE is 150 degree and DAO is 51। AOE कहाँ पे है ये मेरा AOE, यहाँ पे।
कितना दिया है मुझे 150। उसके बाद DAO मुझे दिया है 51 डिग्री और पूछा है कि CEB क्या होगा। CEB यानी कि दिस इज माई x, ये मुझे फाइंड करना है। और दूसरा पूछा है y यानी कि OCE। तो x हम लोग कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। x जो है ना, x वो यहाँ पे एक स्टेप में आ जाएगा, बिकॉज ABED इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद एंगल BEC या फिर CEB इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ADEB। तो x will be equal to interior opposite angle of cyclic quadrilateral of angle E। तो x equal to 51, राइट। हमने लास्ट समय में देखा कि ये मेरा सर्कल है, राइट, ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो सेम वे दिस एंगल इज गोइंग टू इक्वल टू दिस एंगल। तो x मेरा हो गया 51 डिग्री। अब ये पूछा है मेरा y कितना होगा। तो y है, राइट, वो कोई सर्कल में कोई आर्क तो इंस्क्राइब कर नहीं रहा है, सो इट इज द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल और हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो y जो है फर्स्ट ऑफ ऑल CBE में आता है, राइट, x पता है बट हमें एंगल EBC नहीं पता है। उसके बाद COE में आता है, तो COE में हम लोग ये एंगल तो फाइंड कर सकते हैं, ये मेरा 30 होगा। x पता है बट ये एंगल हमें नहीं पता है, राइट, तो ये भी नहीं होगा। अभी लेते हैं एकदम बड़ा वाला ट्राइंगल ADC। हमें ये 51 पता है, ये 150 है, तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। फाइंड तो हम लोग यहाँ पे भी ये भी कर सकते हैं बट वो मेथड बहुत बड़ा होगा, 2 या 3 स्टेप में हमें यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू मिलेगी, जबकि यहाँ पे हमें डी की वैल्यू एक ही स्टेप में मिल जाएगी जो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्स एंगल, राइट। भी आर्क ADE है, राइट, वो मेरा ये पूरा आर्क इंस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो इसका जो सेंट्रल एंगल होगा वो ये वाला होगा पूरा, वो मेरा होगा 360 माइनस 150, तो अराउंड होगा 06512 तो 210 it is the angle at a center, so angle ADE is at a circumference, तो ये मेरा होगा 105, ADE 105 हो गया, ये मेरा 51 हो गया। so by angle sum property I can easily find y। so यहाँ पे solution quadrilateral ABED is cyclic quadrilateral, so therefore angle DAC is equal to angle BEC, exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angles। ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। this is equal to this, right। now so therefore angle BEC is equal to 51 degree given that DAC is 51 degree। this was part 1। now coming to part 2। part 2 में मुझे क्या फाइंड करना है। part 2 में मुझे फाइंड करना है एंगल OC, ये वाला एंगल, राइट।
तो OCE इज अ एंगल ऑफ ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल ADC। ए मुझे पता है 51, डी मुझे फाइंड करना है, तो आई कैन इजीली फाइंड सी, राइट। तो अभी ये वाला पार्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, एंगल डी कैसे फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल AOE इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ADE। रीजन आएगा एंगल एट अ सेंटर is twice the angle at any other point on a circumference। अभी रिफ्लेक्स वर्ड यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज मोर देन 180 वी यूज रिफ्लेक्स वर्ड। और यहाँ पे AOE है, राइट, यहाँ पे वो मेरा ये वाला हो गया, so इसका मेजरमेंट जो है वो मेरा मोर देन 180 है, राइट, सो इट इज रिफ्लेक्स एंगल AOE। एंड इफ इट इज ओनली AOE देन वी मीन दिस एंगल, द एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 180 होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल AOE इज इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल AOE, right, only angle AOE, not reflex angle, so it is twice the ADE, so it is 360 minus इसका क्या था 150 था, right, it is twice the ADE, so angle ADE is equals to 210 upon 2, which is equal to 105 degree. Now third part, in triangle ADC, angle A plus angle D plus angle C is equals to 180 degree. Angle sum property of triangle A मुझे पता है 51, ये मेरा 105 and C equal to it is 180, so 105, so it is going to be 161, 156, 180 minus 156, so angle C is equals to 44 degree। तो यहाँ पे एंगल C जो होगा वो मेरा 44 डिग्री होगा। In the given figure, AB is the diameter of a circle with center O. DCB is 120 और पूछा है कि DAB क्या होगा, तो इसे हम थोड़ा फटाफट करेंगे, बहुत सिंपल सम है ये सारे के सारे सम्स आपकी टेक्स्ट बुक्स के ही है, सेलिना पब्लिकेशन। ये मेरा 120 हो गया, राइट। तो फर्स्ट पूछा है DAB, तो DAB क्या होगा, DAB कहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल DAB यहाँ पे, तो ADCB चारों के चारों पॉइंट्स मेरे सर्कल पे, इट मीन्स ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और ये दोनों मेरे अपोजिट एंगल्स हुए, सो 120 प्लस DAB इज 180, सो DAB मेरा 60 आ जाएगा। सेकेंड DBA, तो DBA यहाँ पे मेरा ये वाला एंगल हुआ, अभी O मेरा सेंटर है, AB जो है वो मेरा सेंटर से पास हो रहा है, इट मीन्स AB इज अ डायमीटर, इट मीन्स दिस एंगल इज 90 बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। ये 90 हो गया, ये मुझे पता है कितना हुआ मेरा 60, तो ये मेरा 30 हो जाएगा। सो एंगल DBA इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फिर पूछा है DBC, राइट, DBC मेरा यहाँ पे हो गया, और पूछा है कि ये दोनों, और बोला है कि ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल है, इट मीन्स कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट। नाउ दिस इज 60, ये हमें 30 मिला, राइट, ये दोनों रेडियस हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये भी मेरा 30 होगा, ये 30 होगा, तो ये भी मेरा 30 होगा। सो थर्ड वन एंगल DBC जो होगा वो भी मेरा 30 होगा, एंड फोर्थ वन इज ADC,
तो एडीसी में मुझे क्या पूछा है कि एडीसी एंगल जो होगा वो इतना एंगल होगा मेरा, राइट। यानी कि इतना x और इतना y, यानी कि x प्लस वाई। x मेरा 90 हो गया और y यहाँ पे, राइट। इसका मेजरमेंट मुझे नहीं पता, बट दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ पे z बन रहा है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये मेरा 30 है, हमने ऑलरेडी देखा, तो 90 प्लस 30 120। सो ADC इज 120। नाउ अभी पूछा है कि वी हैव टू प्रूव AOD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा 60 आया था, ये दोनों मेरी रेडियस हो गई, तो ये भी मेरा 60 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, दो एंगल 60 60, तो 180 माइनस 60 माइनस 60 180 माइनस 120, तो ये भी मेरा 60 हो जाएगा। सो इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज AOD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ये बहुत ही